मैंने मुड़ के देखा तो लड़की की सर लटक रहा था उसमें से गाड़ी में से। वहाँ 2 पुलिस वाले बाइक पे जाते हुए भी दिखे। मैंने उनसे बोला कि सर ऐसे ऐसे बात है, मैंने ऐसे वारदात देखी, आप एक बार पंजाबला रोड की तरफ गई है, आप एक बार गाड़ी जाके पता कर लो। बाकायदा मैंने गाड़ी उस टाइम ये नहीं देखी थी कौन सी थी, पर कलर मैंने उनको बताया। अगर वो शायद उस टाइम रोक लेते तो शायद वो लड़की क्या पता पुलिस भी जाती। मैंने मैं खुद देख लूंगी कितनी चोट लगी है, दिखा तो दो। हाँ अभी दिखाएंगे, हाँ अभी मिलवाएंगे। दिल्ली के कंझावला इलाके से एक बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि कल रात एक लड़की स्कूटी पे जा रही थी और उस लड़की की स्कूटी को ठोकर मारी एक गाड़ी ने, जिसमें 5 लोग नशे में धुत सवार थे। लड़की को चोट लगी, लड़की गिर गई और ये गाड़ी उस लड़की को घसीटते हुए कई किलोमीटर तक लेकर गई, जिस वजह से लड़की की मौत हो गई है। लड़की का नग्न शरीर पाया गया है दिल्ली की सड़कों पर। ये बहुत ही ज्यादा डराने वाली घटना है और हमने समन्स इशू करे हैं दिल्ली पुलिस को, क्योंकि सबसे पहले तो वो ये हमें आकर एक्सप्लेन करें कि क्या हुआ और लड़की को इंसाफ कैसे दिलाया जाएगा। दूसरी बात मैं ये जानना चाहती हूँ कि न्यू ईयर्स ईव पर दिल्ली पुलिस की दिल्ली में क्या सुरक्षा व्यवस्था है कि लड़की को इतने किलोमीटर तक घसीट कर लेकर जाया जाता है और कोई चेक पोस्ट नहीं है। वो लोग दारू पी के गाड़ी चला कैसे रहे थे, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। क्या दिल्ली पुलिस की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी कल रात दिल्ली में? ये बहुत 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 डराने वाली बात है। दिल्ली महिला आयोग ने समन्स इशू करे हैं दिल्ली पुलिस को और मैं चाहती हूँ कि एक्शन हो। ये सरासर कहना गलत है कि लड़के के साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है या मर्डर हुआ है, क्योंकि जो वीडियो और फोटो सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है वो फ्रंट पार्ट का फोटो है। जो बैक पार्ट का फोटो हमारे पास है और वो शायद आप देख भी नहीं पाएंगे, जो इतने क्षत हालत में है, जहाँ पे बैक के रिब बोन्स भी, स्कल के बैक पोर्शन भी घसीट जाने की वजह से बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। ऐसे में शरीर पे कपड़ा बना रहे इसकी संभावना बहुत कम होती है और जो बॉडी हमने रिकवर की वहाँ पे कपड़ा उनका फटा हुआ था, पैर में लिपटा हुआ था, लेकिन सोशल मीडिया पे इसको गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया गया है और जो लोग भी इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं उनके खिलाफ हम लीगल एक्शन इनिशिएट कर रहे हैं। सुबह बड़ी वाली सिस्टर को 8 बजे पता लगा है और हमारे को 10-11 बजे यहाँ खबर आई है, फ़ोन आया था छोटी वाली सिस्टर के पास कि एक्सीडेंट हुआ है, वो लड़की एक्सपायर हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद हम थाने में गए। थाने में जाके बस डीसीपी साहब भी थे, एसीपी साहब भी थे। उन्होंने बोला छानबीन हो रही है। उस टाइम मौका वारदात पे 2 लड़के पकड़े हुए थे। बलिनो से एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें कि बता रहे हैं कि 8 से 10 किलोमीटर की रेंज में उस लड़की को रगड़ा है। स्कूटी कहीं मिली है और बॉडी कहीं मिली है। ठीक है, उसके बावजूद वो लड़की जाती थी इवेंट करने के लिए। छोटा मोटा उसके पिताजी भी नहीं है, ठीक है, हमारे जीजा, और घर में कमाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। ये छोटे छोटे भाई बहन हैं, ठीक है, जिनका वो अपने घर में चलाने वाले, घर को परिवार को चलाने वाली एक वही लड़की थी। और ये जानबूझ के सरासर ये एक्सीडेंट नहीं है, उस लड़की को अकेले देख के उसके साथ कुछ ना कुछ वारदात हुई है, कुछ ना कुछ उसके साथ घटना हुई है, जिसके कारण बॉडी अलग है और स्कूटी अलग है। इसकी हम चाहते हैं छानबीन सख्त से सख्त की जाए। इन बच्चों का गुजार बसर कौन करेगा? हम सरकार से ये चाहते हैं कि इनका भी कुछ देखो। छोटे छोटे भाई बहन हैं, अकेली लड़की थी, उनके हस्बैंड भी नहीं है
उनके वो खुद बीमार रहती है। कभी वो लड़की कहीं से वेलकम, कभी कहीं से इवेंट करके अपना गुजारा करती थी। घर में कोई आदमी नहीं है कमाने वाला। तो सब कुछ वही थी, कमाने वाली दमाने वाली। मैं तो बीमार हूँ 2 साल से, मेरी किडनी खराब। मेरी लड़की के सिवा मेरा कोई नहीं है और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं क्या करूँ, मुझे बस मेरी लड़की दे दो। मेरी लड़की काम पे गई थी घर से, बस बोल के मैं काम पे जा रही हूँ मम्मी, मैं अभी आ रही हूँ। इवेंट के काम करती थी। कब निकली थी घर से? कल शाम को निकली थी 5-6 बजे करीब। यार मेरा आज कहीं इवेंट है, मैं आ जाऊंगी। फिर मैंने 9 बजे करीब कॉल करी, फिर कॉल नहीं लगी। कॉल लगी थी, फिर एक बार लगी कॉल, फिर दोबारा नहीं लगी कॉल। मैंने कॉल करी, मेरे कॉल आई है कि ऐसे ऐसे तुम्हारी लड़की का एक्सीडेंट हो गया है। और अभी तक ना ही कोई दिखाया, ना कोई सुनवाई करी, ना ही बताया कि कहाँ है कहाँ नहीं है। कभी कंजावला, कभी सुल्तानपुरी, कभी कहीं कहीं ले जा रहे सुबह। अगरसैन हॉस्पिटल से वो गाड़ी निकली, अगरसैन हॉस्पिटल वाले रोड से वो गाड़ी निकली। मैं जैसे ही अगरसैन हॉस्पिटल पे आना था और उनकी गाड़ी वहाँ चली गई। उनकी मेरी बाइक थी, वो कार हो गई, टकराने से बची। मेरी बाइक अनबैलेंस हुई, मैंने अपनी बाइक संभाली। जैसे मैंने अपनी बाइक संभाली तो उनकी गाड़ी राइट हैंड पे मुड़ गई, रोहिणी की तरफ को, कंजावला वाले रोड पे रोहिणी की तरफ को मुड़ गई। अब 150 मीटर की दूरी पर चौकी थी। चौकी को वो लोग देखकर सिंगल रोड पे उन्होंने बहुत तेज स्पीड पे, गाड़ी तो थी 40 से लेकर 60 की स्पीड पे थी। चौकी को देखकर उन्होंने सिंगल रोड पे यू टर्न मारा, वापसी वो कंजावला रोड की तरफ चले गए। जब उन्होंने यू टर्न मारा था तो गाड़ी की बहुत तेज आवाज़ आई थी। मैंने मुड़ के देखा तो लड़की की सर लटक रहा था उसमें से, गाड़ी में से। फिर मैंने अपना ऑर्डर था मेरे पे, ऑर्डर मैंने अपना जो ऑर्डर फिनिश करने के अंदर सेक्टर 24 की तरफ जा रहा था। वहाँ 2 पुलिस वाले बाइक पे जाते हुए मैंने उनसे बोला कि सर ऐसे ऐसे बात है, मैंने ऐसे वारदात देखी है, आप एक बार कंजावला रोड की तरफ गई है, आप एक बार गाड़ी जाके पता कर लो। बाकायदा मैंने गाड़ी उस टाइम ये नहीं देखी थी कौन सी थी, पर कलर मैंने उनको बताया था, कलर कंफर्म बताया था उनको कि ये कलर है। तो उन्होंने मेरे से एक बात बोली कि तेरे तो नहीं लगी, मुझे तो नहीं लगी, कि नहीं लगी तो जा हम देख लेंगे। अच्छा, अगर वो शायद उस टाइम रोक लेते तो शायद वो लड़की क्या पता बच भी जाती। मैंने अपना बयान दर्ज करवाया, यही था। उन्होंने मेरे से बोला कि कोर्ट में गवाही देना, कोर्ट में अगर जैसे भी आप कोर्ट में गवाही देता हो तो मैंने जो चीज़ देखी है मैंने कोर्ट में गवाही देने को उन्होंने बोला। थाने में गाड़ी की भी पहचान करवाई आपको? गाड़ी की पहचान तो जी मैंने, हाँ उन्होंने पूछा था गाड़ी के बारे में, तो अब न्यूज़ पे तो देख के मैं बता देता कि कौन, न्यूज़ पे देख के बहुत आसान था बताना, पर मैंने उस टाइम गाड़ी कंफर्म नहीं करी थी कौन सी थी। पुलिस वालों को मैंने ये बताया था डिजायर टाइप की गाड़ी है, कलर मैंने कंफर्म बता दिया। इसमें कार में बैठे हुए 5 लोगों को हमने अरेस्ट किया है। इनिशियली फॉर योर इन्फॉर्मेशन, फैटल एक्सीडेंट में 279 और 304A में केस दर्ज होता है एंड दैट्स ए बेलेबल ऑफेंस, जहाँ पे एक्यूज की थाने से ही बेल हो जाती है। बट इस केस में ना सिर्फ ड्राइवर बल्कि उनके साथ 4 लोग जो बैठे हुए थे उनके खिलाफ हमने धारा 304 IPC इन्वोक की है, ना ही उनको बेल मिली है और हमारी कस्टडी में है वो, और आज उनको हम कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे एंड वी विल रिक्वेस्ट द कोर्ट फॉर द पुलिस रिमांड, जिसके साथ हम साइंटिफिकली और फॉरेंसिक तरीके से उनके प्रेजेंस में हम पूरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को, उनके रूट को इस्टेब्लिश कर पाएँ। साथ ही विक्टिम का पोस्टमार्टम के लिए हम हेल्थ डिपार्टमेंट GNCT को रिक्वेस्ट कर रहे हैं टू कंस्टिट्यूट ए मेडिकल बोर्ड, जहाँ पे 3 डॉक्टरों की एक टीम पोस्टमार्टम करेगी और हमें अपनी रिपोर्ट देगी। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.